जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, ये वीडियो टॉप 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम डेमन स्लेयर्स के बारे में होने वाली है, बट एक्सक्लूडिंग विलेंस एंड योरिची। योरिची को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि अगर वो होगा तो सारी दुनिया जानती है कि लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट पर वही आएगा, तो कोई सस्पेंस नहीं बचता है टॉप 10 का। अगर बाय एनी चांस आपने डेमन स्लेयर्स एनीमे नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डू वॉच दिस विजुअल मास्टरपीस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस लिस्ट इज सोली डिपेंड ऑन माई व्यू पॉइंट, योर थॉट्स मे और मे नॉट बी डिफर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है ओबेनाई। ओबेनाई का कैरेक्टर पहली बार में ही काफ़ी कैची एंड मिस्टीरियस फील होता है। वाइट स्नेक अराउंड द नेक, हाफ कवर्ड फेस, उसकी मिसमैच आइज, एक गोल्डन और एक टर्कोइज उसकी पर्सनैलिटी को और भी इंटेंस बना देती है। उसका हाफ कवर्ड फेस पहले हमको लगता है उसकी स्टाइल चॉइस है, बट लेटर वी फाउंड आउट द पेनफुल रीजन बिहाइंड द मास्क। भले ही ओबेनाई बाहर से सख्त लगता हो, पर अंदर से वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड लविंग कैरेक्टर है। नंबर 9 पर आता है मुइचिरो द मिस्ट हसीरा। अगर आपने डीमन स्लेयर देखा है तो आपको याद होगा मुइचिरो हमेशा थोड़ा लॉस्ट फील होता है, एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन पर अपनी मेमोरी लॉस के साथ एक इनोसेंट चाइल्ड जैसा। उसके ट्विन ब्रदर के डेथ के बाद का ट्रॉमा मेक्स अस फील हिज पेन, और उसकी वो ओवरसाइज्ड डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म थोड़ी लूज फिटिंग उसकी यंग एज और इनोसेंस को हाईलाइट करती है। हाजिरा ट्रेनिंग आर्क में हमने देखा कि मुइचिरो सानेमी और ओबेनाई को सरप्राइज कर देता है अपनी स्पीड से। नंबर 8 पर है सानेमी, मोस्ट फियरसम एंड थ्रेटनिंग कैरेक्टर। हमेशा गुस्से में रहता है पर कूल भी लगता है। रो पावर में बस ग्योमेई उसके ऊपर काउंट हो सकता है। सब उसे रफ एंड रूड समझते हैं, पर रियलिटी में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल कैरेक्टर। उसका गिल्ट, उसका एंगर अपने ब्रदर गेनिया के लिए, उसका लव, एवरीथिंग हिट्स हार्ड। सानेमी का कैरेक्टर हमें बताता है कि समटाइम पीपल शाउट द लाउडेस्ट बिकॉज दे आर हर्टिंग द मोस्ट। नंबर 7 पर आता है ग्योमेई द स्टोन हासिरा, विदाउट एनी डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हासिराज, बट ऑल्सो द मोस्ट स्पिरिचुअल। ब्लाइंड होने के बावजूद उसने अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस नहीं बनने दिया। हासिरा ट्रेनिंग आर्क में जब ग्योमेई अपने वेपन से मुजान का सिर बॉडी से अलग कर देता है इन वन गो, लिटरली आई गॉट गूज़बम्प्स इन दैट सीन। उबुयासुकी को बस उसी पर यकीन था कि वो उसका प्लान समझेगा। दैट शोज हाउ मच इमोशनली स्ट्रॉन्ग ग्योमेई वाज। नंबर 6 पर आता है हम सबका फेवरेट रेनगोकू। वो मरते दम तक अपनी माँ से किया गया प्रॉमिस नहीं तोड़ता। उसकी माँ ने उसे बोला था, स्ट्रॉन्ग पीपल हैव ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वीक पीपल। उसने अकेले अपर मून 3 अकाजा को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन स्टोरी में एक पॉइंट पर बताया जाता है कि कोई भी अकेला हासिरा एक अपर मून डीमन को नहीं हरा सकता। रेनगोकू एक पर्पज़ के साथ जिया और उसी पर्पज़ को निभाते निभाते मर गया। नंबर 5 पर आता है अपना गियू द वाटर हासिरा, introvert, calm but emotionally deep. He saved Nezuko and Tanjiro when no one else would have. Giyu का silence loud है. He represents people who don't express much but care deeply. Giyu shows actions speak louder than words. नंबर 4 पर आते हैं लॉर्ड इनोस्के, the wild child, loud, aggressive, funny but emotionally broken. जब हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है, being abandoned by his mother, we realize why he acts tough. अगर कोई कैरेक्टर सबसे अलग और अनप्रेडिक्टेबल लगता है तो वो इनोस्के ही है। नंबर 3 पर आता है माई पर्सनल फेवरेट जेनित्सु। जेनित्सु चाहे कितना भी कंप्लेन करे, पर जब टाइम आता है ही डिलीवर्स। जब पहली बार जेनित्सु अनकॉन्शियस स्टेट में थंडर ब्रीथिंग यूज करता है, आई लिटरली स्टॉप्ड वाचिंग द एपिसोड टू डाइजेस्ट व्हाट हैव आई सीन। मैं तो उसी मोमेंट से उसका फैन बन गया था। और जब उसे लेटर मिलता है उसकी ग्रैंडफादर की डेथ में, उसके बाद तो कुछ नहीं। मतलब सब लोग इन्फिनिटी कासल में गिर पड़ रहे थे, बट जेनित्सु वाज एंटरिंग द कासल। ऐसा फील हो रहा था कि अब कौन ही बच पाएगा इससे। और जो एक सबसे अच्छी बात हमको सीखने को मिलती है इस कैरेक्टर में, कि आपको ज़रूरी नहीं कि हज़ारों चीज़ें आनी चाहिए, कोई एक भी काम आता हो बस उसी में परफेक्ट बन जाओ। नंबर 2 पर आता है हार्ट ऑफ द सीरीज तांजीरो। ही नेवर गिव्स अप ऑन ह्यूमैनिटी इवन व्हेन फेसिंग डीमंस। His compassion, patience, and love for Nezuko define what it really is. Tanjiro हर सीन में एक मैसेज देता है, define even when it hurts. Obviously, सीरीज में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसी का है, तो व्यूअर सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं तांजीरो से। तांजीरो की खास बात है कि वो कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है।
आपको पता नहीं ठीक लगेगा या नहीं, पर मैं नंबर 1 स्पॉट पर टीवी जैसी की फैमिली को रखना चाहता हूँ, द लीडर ऑफ डीमन स्लेयर फोर्स। कगाया और उसकी वाइफ अमाने ने खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, नॉट जस्ट फॉर रिवेंज बट फॉर पीस। कगाया की सॉफ्टनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड द वे ही लेड एवरीवन विद लव इंस्टेड ऑफ एंगर इज अ प्योर परफेक्शन। खुद मुजान सरप्राइज हो जाता है। मुजान बोलता है, टू हाइड सच अ मर्डरस इंटेंट एट दिस यंग एज विद सो मच परफेक्शन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So that's all from my side. We'll meet in next video. Till then, take care. Bye bye.